तो फिर इसके बाद हमारा जो तीसरा है सेंटेंस वो है शी लेफ्ट दिल्ली लास्ट वीक वी हैवेंट हर्ड फ्रॉम हर आफ्टर सिंस। तो सिंस यहाँ पे आप लिखोगे सिंस शी लेफ्ट दिल्ली वी हैवेंट हर्ड फ्रॉम हर। तो जब से वो दिल्ली छोड़ के गई है तब से हमारी उससे बात नहीं हुई है। देन आई वेद द लेटर टीयर्स केम इनटू माय आईज। तो इसको आप लिखोगे वैन एवर आई रीड द लेटर माई आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स। जब भी मैं वो लेटर पढ़ती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवर कार नियर द विलेज माई हार्ट वॉज फिल्ड विथ ओल्ड मेमोरीज। तो आप इसको लिख सकते हो माई हार्ट वॉज फिल्ड विथ ओल्ड मेमोरीज एज अवर कार नियर द विलेज। यानी मेरी जो मेरा मतलब जब जैसे ही मैं अपने गांव के मेरी हमारी जो कार है वो गांव के नज़दीक पहुंची तो मुझे अपनी जो पुरानी यादें थी वो याद आ गई। हर फादर वॉज अब्रॉड लास्ट वीक शी हैज़ बिन फीलिंग लोनली आफ्टर दैट। तो इसको आप लिखोगे शी हैज़ बिन फीलिंग लोनली सिंस हर फादर इज़ अब्रॉड। यानी पिछले कुछ टाइम से वो बहुत अकेला महसूस कर रही है क्योंकि जो उसके फादर हैं वो किसी दूसरी कंट्री में है। तो उसके बाद आपको एक क्रॉस वर्ड दिया गया है, तो आपको कंजक्शंस की हेल्प से इसको जोड़ने की कोशिश करनी है, पहले अप वाले और फिर डाउन वाले। तो उसके बाद आपको नीचे इनको ये भी दे के है ना जो ये जैसे नंबर 3 पे क्या आना चाहिए, नंबर 5 पे सेंटेंसेस। पहले आप इन सेंटेंसेस को जोड़ोगे और उसके बाद आप इस टेबल को फिल करोगे। तो इसका जो आंसर है वो आपको जो आंसर सेक्शन है उधर भी आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है समझने में। तो मैं आपको फिर भी आपको ये समझा देती हूँ। जैसे कि है ही मस्ट बी वेरी पॉपुलर डैश एवरीवन इन स्कूल नोज़ हिम। यानी वो बहुत पॉपुलर होगा स्कूल में क्योंकि उसको हर कोई जानता है। तो यहाँ पे फॉर, ठीक है, उसको इसलिए सारे क्योंकि वो इसलिए पॉपुलर है स्कूल में क्योंकि उसको सब जानते हैं। फॉर यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। जॉन वॉन्टेड टू स्टे डैश हिज सिस्टर परसुएडेड हिम टू गो। तो जो जॉन था वो रहना चाहता था वहीं पे, बट उसकी जो बहन है उसने उसको बोला कि नहीं जाओ। बट हिस यानी यहाँ पे आपको बट आएगा। उसके बाद फिर है 6 नंबर पे आएगा, जो आपका 6 नंबर वाला डब्बा है उसमें आप लिखोगे डैश द रेन वी वेंट टू द बीच। तो डिस्पाइट द रेन वी वेंट टू द बीच, यानी रेन भी हो रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हम बीच पे गए। डैश आई गॉट होम माई सिस्टर हैड ऑलरेडी लेफ्ट। यानी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन चले गई थी ऑलरेडी। तो 7 पे आपको आएगा वैन, यानी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन चले गई थी। इट्स टू लेट टू गो आउट डैश इट्स बिगिनिंग टू रेन। यानी इट्स टू लेट टू गो आउट मोर एवर इट्स बिगिनिंग टू रेन। यानी अभी तो बहुत लेट हो गया है बाहर जाना, और इसके साथ बारिश भी बहुत हो रही है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपका आएगा कि मोर एवर, यानी जब हमें दो चीज़ें बतानी हो कि अभी तो एक तो लेट भी हो गया है बहुत ज़्यादा और बारिश भी हो रही है, तो यहाँ पे मोर एवर आएगा आपका। यानी पहले को आएगा 3 नंबर पे आएगा फॉर, 5 नंबर पे आएगा बट, 6 नंबर पे आएगा डिस्पाइट, 7 नंबर पे आएगा वैन और 8 नंबर पे आएगा मोर एवर। तो ये ऊपर वाले जो ऊपर से नीचे आएंगे आपके, मतलब जो आपके हॉरिजेंटल में आएंगे ना लंबी लाइन में। तो जो ऊपर से नीचे आएंगे वो उस पर आपको है पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये आएंगे आपके ऊपर से नीचे तक। तो पहला है शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी डैश शी वॉज नॉट इन्वाइटेड। तो इधर आएगा आपको हाव एवर, यानी वो पार्टी पे जाना चाहती थी जबकि उसको बुलाया भी नहीं था किसी ने। डैश इट वॉज कोल्ड ही वेंट आउट विदाउट अ स्वेटर। तो ऑल दो इट वॉज कोल्ड ही वेंट आउट विदाउट अ स्वेटर, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन फिर भी वो स्वेटर के बगैर बाहर गया। फोर्थ है आपका वी कांट बाई इट डैश वी डोंट हैव इनफ मनी। तो आप लिखोगे इसको वी कांट बाई इट बिकॉज सिंस वी डोंट हैव इनफ मनी। हम इस चीज़ को ख़रीद नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत कम हैं। तो जो फिफ्थ है आपका उसको आएगा आपका जॉन हैड टू गो टू द डॉक्टर डैश ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। यानी जॉन हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। जॉन को डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि वो उसकी तबीयत ख़राब थी। तो आपको यहाँ पे आएगा 1 पे आएगा हाउ एवर, 2 पे आएगा ऑल दो, 4 पे आएगा सिंस और 5 पे आएगा बिकॉज।
उसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इनको भरना है किसी अच्छे ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है इसके लिए वो यूज़ करके। पहला है डोंट गो आउट डैश यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। तो तुम बाहर नहीं जाना जब तक तुम अपना काम ख़त्म ना कर लो। तो इधर आएगा आपको सी अनटिल, जब तक आप अपना काम ख़त्म ना कर लो तो आप बाहर नहीं जा सकते हो। सेकेंड इज़ मेक श्योर यू क्लोज ऑल द विंडोज़ दैट इट स्टार्ट्स टू रेन। तो यहाँ पे आएगा आपको बिफ़ोर, यानी बारिश पड़ने से पहले ही ये जितनी भी खिड़कियाँ हैं वो सारी बंद कर देने, यानी बिफ़ोर। उसके बाद है आपका आई थिंक आई नो डैश ही लेफ्ट द जॉब। इधर आएगा आपको आई थिंक आई नो वाई ही लेफ्ट द जॉब, यानी मुझे पता है कि उसने जॉब क्यों छोड़ी, यानी इसको आएगा आपका वाई, ए आंसर। उसके बाद है हमारा फोर्थ वाला आई डैश आई हैड नोन हाउ मच आई वुड डिसअपॉइंट हिम आई वुडेंट हैव डन इट। तो यानी अगर अगर मुझे पहले से ही पता होता कि उससे कितना नाराज़ हो जाएगा उस बात से, तो मैं वो नहीं करती या करता। तो इधर आएगा आपको इफ़ आई हैड नोन हाउ मच आई, अगर मुझे पता होता, इफ़ यहाँ पे आएगा सी, ठीक है। देन है डैश ही सॉ मी गेट इन टू द हाउस थीफ रश्ड आउट थ्रू द विंडोज। जैसे ही चोर ने मुझे घर के अंदर जाते हुए देखा वो खिड़की से भाग गया। तो आपको आएगा यहाँ पे एज सुन एज, यानी जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सुन एज, ए इसका आंसर है। इट्स यूजुअली क्वाइट सिंपल टू क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड कैनेडा डैश दीज टू कंट्रीज हैव फ्रेंडली रिलेशंस। यानी जो कनाडा और यूएसए के बीच में जो बॉर्डर है उधर आप उसको आराम से क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, रिलेशंस इनकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आएगा आपको बिकॉज, यानी क्यों क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, री राइट दी सेंटेंसेज बिगनिंग विथ द वर्ड शोन अगेन द फर्स्ट इज़ डन फॉर यू। तो आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जो इधर वर्ड्स दिखा के उन्हीं से। द रीज़न वाई ही अप्लाइड फॉर अ जॉब अब्रॉड वॉज टू अर्न मोर मनी। उसी बाहर के लिए, दूसरी कंट्री के लिए क्यों अप्लाई किया जॉब के लिए, क्योंकि उसने वहाँ पे और पैसे कमा सकता था, इसलिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो अब मतलब इसको हमें चेंज करना है, जो लास्ट वाला उसको पहले लाना है और पहले को लास्ट में। सो दैट ही कुड अर्न मोर मनी ही अप्लाइड फॉर अ जॉब अब्रॉड। तो उसको क्योंकि बहुत पैसे कमाने थे इसलिए उसने बाहर के लिए अप्लाई किया जॉब के लिए। अ सिंगल पर्सन कुडेंट लिफ्ट द पैकेज बिकॉज इट वॉज़ वेरी हैवी। यानी जो पैकेज था, वो डब्बा जो भी था या पैकेट, वो बहुत हैवी था, इसलिए उसको कोई एक इंसान नहीं उठा सकता था। तो आप इसको लिख सकते हो द पैकेज वॉज सो हैवी दैट सिंगल पर्सन कुडेंट लिफ्ट इट। यानी वो पैकेज इतना भारी था कि कोई एक इंसान उसको उठा नहीं सकता था। थर्ड वन इज़ द ऑर्डर अराइव लेट बट वी वर एबल टू सप्लाई गुड्स ऑन द टाइम। तो यानी जो ऑर्डर था वो बहुत लेट आया, लेकिन फिर भी हम जो सामान जिधर हमें पहुंचाना था वहाँ हम आराम अच्छे से पहुंचा पाए टाइम पे। ऑल दो ऑर्डर अराइव लेट वी स्टिल मैनेज टू सप्लाई गुड्स ऑन टाइम। यानी जबकि वो जो ऑर्डर था वो बहुत लेट आया, लेकिन फिर भी हम टाइम पे जो गुड्स थी, चीज़ें थी, वो सप्लाई कर दी हमने। उसके बाद देयर वॉज फॉग एट द एयरपोर्ट बट अवर प्लेस लैंडेड सेफली। यानी एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फॉग थी, लेकिन फिर भी हम सेफली हमने लैंड कर लिया। इन स्पाइट ऑफ फॉग आवर प्लेन स्टिल लैंडेड सेफली। यानी फॉग बहुत ज़्यादा था, धुंध जो होती है, धुंध बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हम जो हमारा प्लेन था उसने अच्छे से लैंड कर लिया। एज देयर वॉज अ मिस्टेक इन द होटल बुकिंग आई हैड टू फाइंड अनदर होटल। क्योंकि यहाँ पे बताना चाह रहा है क्वेश्चन इसमें फिफ्थ में कि क्योंकि जो होटल की बुकिंग थी जो मैंने की थी उसमें मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे दूसरी होटल बुक करनी पड़ी। यानी बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक इन बुकिंग ऑफ होटल आई हैड टू फाइंड अनदर होटल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सही नहीं लगा तो आप आंसर सेक्शन में भी जाके आप जो आपको दे के ऑलरेडी वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद द रीज़न वाई आई सेंड दैम अ फैक्स वॉज टू गिव दैम द इन्फॉर्मेशन एट ऑफिस। तो मैंने क्यों उनको मैसेज भेजा, क्योंकि मुझे उनको इन्फॉर्मेशन देनी थी एक बार में ही। इन ऑर्डर टू गिव दैम इन्फॉर्मेशन आई सेंड दैम अ फैक्स। उसके बाद है ड्यूरिंग द टाइम वी हैव बीन टॉकिंग माई असिस्टेंट हैज़ हैंडेड मी द फाइल। ये उसके बाद बोलता है दिन में हम बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे तो मेरे असिस्टेंट जो है उसने मुझे एक फ़ाइल दी। वाइल वी हैव बिन टॉकिंग माई असिस्टेंट हैड हैंडेड मी द फाइल।
उसके बाद है स्पीकिंग, आपको देखना है इंटरव्यूइंग। चेक योर प्रोग्रेस फॉर, इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट एंड हैव बीन आस्क्ड टू इंटरव्यू द फ्लोरिस्ट यू रेड अबाउट फॉर योर कॉलेज मैगजीन। तो आपको इमेजिन करना है, मतलब इमेजिन करना है अपने माइंड में कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको बोला गया है आपकी कॉलेज की तरफ से कि आपको जो फ्लोरिस्ट है उनका इंटरव्यू लेना है स्कूल मैगजीन के लिए, कॉलेज मैगजीन के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ अबाउट 6 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर। तो आपको अपने हिसाब से कुछ 6 क्वेश्चंस बनाने हैं, लिस्ट बनानी है 6 क्वेश्चंस की जो आप उसको पूछोगे। सम ऑफ द क्वेश्चंस कुड बी अबाउट हर डेली रूटीन, कुछ क्वेश्चंस आप उनको उनकी डेली रूटीन के बारे में पूछ सकते हो, और एंड अदर्स अबाउट एनीथिंग यू माइट लाइक टू नो, या कुछ और भी आप पूछ सकते हो जो आपको पूछने का मन कर रहा होगा। तो एग्जाम्पल है जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू लाइक टू कीप, फ्लावर्स डू यू लाइक टू कीप, यानी आप किस किस्म के फ्लावर्स रखना पसंद करते हो। आप फ्लोरिस्ट को ये भी पूछ सकते हो। वाई डू यू चूज़ दिस प्रोफेशन, या आपने ये प्रोफेशन, ये काम क्यों चुना। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से कोई 5 क्वेश्चंस बना सकते हो, 5 या 6 क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे कि है हाउ यू फाइंड आउट बेस्ट क्वालिटी फ्लावर्स इन सबर्ब्स, या डू यू एंजॉय योर जॉब, या हाउ यू मैनेज योर वर्क एज वेल एज फैमिली। उसके बाद है व्हेन डिड यू डिसाइड टू बी अ फ्लोरिस्ट, या उसके बाद योर फेवरेट हॉबी आप पूछ सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हो। उसके बाद है इमेजिन यू आर द फ्लोरिस्ट। उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि आप फ्लोरिस्ट हो, यानी आप फूल बेचते हो, जो फूल जिनकी शॉप होगी फूलों की वो हो। आंसर द क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड, तो आपको कुछ आंसर्स जो आपको क्वेश्चंस जो आपने पहले पूछे थे उन्हीं को समझो आपको आंसर करना है। यू मे कंसल्ट द टेक्स्ट मटेरियल एज वेल एज इन्वेंट सूटेबल आंसर्स फॉर क्वेश्चंस हुज आंसर्स आर्ट अवेलेबल फ्रॉम द टेक्स्ट एग्जाम्पल। तो उसके बाद आप जो क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चंस अगर आप ये आपको अच्छे नहीं लगे तो आप जो आपको टेक्स्ट में दिए गए हैं ऑलरेडी पीछे से वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, और अपने हिसाब से आंसर्स भी दे सकते हो। जैसे कि वेयर डू यू गो टू बाय द फ्लावर्स एंड वाई, आप कहाँ जाते हो फ्लावर्स खरीदने और क्यों आप वहाँ से खरीदते हो। तो इसका आंसर आप दे सकते हो आई गो टू द सबर्ब्स वेयर आई गेट अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स एट वेरी रीजनेबल रेट्स। मैं जाती हूँ गाँव के साइड से फूल खरीदने क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारी किस्म के अच्छे फूल मिलते हैं और अच्छी रेट्स में मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चंस बोला था उसका आप आंसर दे सकते हो। आई ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली बाय देयर कलर्स, आई कैन ईजिली फाइंड आउट गुड क्वालिटी फ्लावर्स। तो जैसे कि दूसरा है जो आपने सवाल पूछा था कि आपको आपकी जॉब पसंद है, आप लिख सकते हो येस आई लव इट। तो तीसरा जैसे कि था कि आई हैव जो था कि हाउ यू मैनेज योर वर्क एज वेल, आप अपनी फैमिली और काम को एक साथ कैसे निभाते हो। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि मैं जैसे मेरे 24 घंटे होते हैं उसमें से मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ और कुछ टाइम अपने काम को देती हूँ। उसके बाद था आपका आपने कब स्टार्ट किया, आज सोचा कि आप एक फ्लोरिस्ट बनना चाहते हो। तो आप लिख सकते हो व्हेन आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड, जब आप 14 साल के थे आपने ये सोचा। तो आप अपने उसके बाद हॉबी कुछ भी आप लिख सकते हो, गार्डनिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुछ भी। उसके बाद है लिसनिंग में है आपका टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। कुछ यहाँ पे टिप्स आपको दी गई होंगी टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड। मैनेजिंग योर टाइम एफिशिएंटली इज़ अ स्किल विच सेट्स यू अप फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो जो टाइम को अच्छे से मैनेज करना एक स्किल है जो कि आपको पूरी लाइफ सक्सेस पाने के लिए बहुत मदद देती है। Here is an extract from a speech given by a school counselor to students on how to manage their time most effectively and constructively so as to produce the best possible results and achieve the goals they have set for themselves। तो यहाँ पे एक पैसेज आपको दी गई है, इसमें आपको बताया एक स्कूल काउंसलर ने स्टूडेंट्स को दी है। तो इसमें आपको बताया है इस पेज में कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो ताकि आपको लाइफ में अच्छे उसके रिजल्ट्स मिल सकें। तो चेक योर प्रोग्रेस 5 में है समराइज द टिप्स गिवन बाय काउंसलर फॉर योर फ्रेंड हु वाज एब्सेंट ऑन द डे इट वाज गिवन। बिगिन विथ टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइन अवर सक्सेस और फेलियर। वी शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन प्रायोरिटाइज दैम। तो आपको इधर क्वेश्चन है कि आपको जब जैसे कि वो स्पीच आप सुनने गए थे तो वहाँ पे आपका फ्रेंड जो है वो वहाँ पे नहीं था, वो एब्सेंट था। तो आप उसके लिए एक नोट बनाओगे कि जिसमें आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे, तो आपको वो बनाना है यहाँ पे। उसके बाद है आपकी स्टडी स्किल्स यानी प्लानिंग अहेड, यानी आप इसमें देखोगे कुछ आप स्टडी स्किल्स के बारे में कुछ सीखोगे। दिस लाइफ टाइम विल नेवर कम अगेन, इट इज़ प्रीशियस एंड रिप्लेसेबल। यानी जो ये लाइफ, ये ज़िंदगी है, ये दोबारा नहीं आ सकती है। जो ये हमें एक बार मिलती है और ये वापस नहीं आ सकती है, इसको आप दोबारा नहीं ले सकते हो।
To live without regret, it is crucial for us to have a concrete purpose and continually set goals and challenges for ourselves. तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है किसी बिना किसी रिग्रेट के, यानी आगे जाके हम ना बोलें कि काश मैंने ये किया होता या ऐसे किया होता तो ऐसे नहीं होता, तो अगर हमें लाइफ ऐसे जीनी है, इस रिग्रेट के बगैर जीनी है, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने पर्पस जो हमें लाइफ में करना है, जो चैलेंजेस हैं, वो सब हम एक मतलब कहीं पे लिखें और हम उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करें टाइम टू टाइम। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दैट वी कीप मूविंग टूवर्ड स्पेसिफिक टारगेट्स स्टेडली एंड टेनेशियसली वन स्टेप एट अ टाइम। तो इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उन गोल्स को सेट करें जो कि हम अचीव कर सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और हमें धीरे धीरे करना है। ये नहीं है कि हम एक साथ ही उसकी तरफ दौड़ना है और हर एक टाइम पे एक ही गोल करना है। ये नहीं हम एक साथ ही करें, ये भी करना है वो भी करना है, नहीं, हमें कोई जो गोल है हमारे जो कि हम अचीव कर सकते हैं, हमें वही सेट करने हैं और उसको उसी पे धीरे धीरे काम करना है और एक टाइम पे एक ही स्टेप लेना है। उसके बाद है वी ऑल नो वी नीड टू मेक लिस्ट एंड राइट डाउन अवर टारगेट्स एंड गोल्स। जैसे कि हमें सबको पता है कि हमें अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो हमें सबसे पहले उसको कहीं पे लिख देना चाहिए और धीरे धीरे जो भी हमारे टारगेट्स होंगे, गोल्स होंगे, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उनको हमें कहीं लिख देना चाहिए, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। There have been studies that show that college graduates with clear goals achieve more success than others who don't have written goals. ये बोलते हैं कि उसके बाद ये एक स्टडी में पता चला है कि जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होंगे थे या हैं, जो अपने गोल जो उनको अचीव करने हैं वो कहीं पे लिखते हैं, तो उनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है, जल्दी उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि अपने गोल्स वगैरह को कहीं पे लिखते नहीं हैं। बट स्टिल सम हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट देम आउट। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि उनको अपने जो गोल्स हैं उनको लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। ऑल ऑफ अस मेक रेजोल्यूशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड फेल टू कीप देम। तो इसके बाद ये बोलते हैं हर साल हम कुछ ना मतलब ज़्यादातर हम से लोग कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, यानी हमें अपनी इस साल में हमें क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हमें अचीव करनी है, तो लेकिन हम वो बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम जब हमारी साल ख़त्म हो जाती है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमने उनमें से कोई भी गोल अचीव नहीं किया होता है या कुछ ही गोल्स अचीव किए होते हैं। दीज फेलियर्स मीन नथिंग। तो ये जो फेलियर्स हैं इनसे हमें उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वी शुड अटैम्प्ट टू मेक गोल्स एनी वे, लेकिन फिर भी हमें गोल्स मतलब जो गोल्स हमने बनाए उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। गोल्स दैट कैन हैपन क्विकली आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल्स। तो वो वाले गोल जो हम जल्दी अचीव कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। उसके बाद है दीज गोल्स पर्टेन टू समथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर नियर फ्यूचर ऑन दैट डे, वीक, मंथ एक्स्ट्रा। तो ये वो गोल्स होंगे जो कि आप अपने जो आने वाला फ्यूचर है उसमें जल्दी करना चाहते हो, जैसे कि दूसरे दिन या हफ्ते या तीसरे महीने, कुछ ऐसे ही। गोल्स दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू अचीव आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल्स। वो वाले गोल जो बहुत टाइम लेते हैं अचीव होने में उनको हम लॉन्ग टर्म गोल्स बोलते हैं। दीज गोल्स यूजुअली टेक 12 मंथ्स और मोर टू अचीव। तो ऐसे किस्म के गोल्स ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे कि 12 महीने या साल या 2 साल। हाउ डू यू डिसाइड वॉट टू डू फर्स्ट। तो उसके बाद है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि पहले आपको क्या करना है। हाउ डू यू एडजस्ट योर गोल्स। उसके बाद आप अपने जो गोल्स हैं उनको एडजस्ट कैसे करते हो। एडजस्ट दिस इज़ कॉल्ड प्रायोरिटाइजिंग। इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटाइजिंग, यानी आपको बताना है कि पहला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फिर इंपॉर्टेंट क्या है, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे आपको बनाना होता है। ऑल योर गोल्स आर इम्पॉर्टेंट बट इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क ऑन ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम। यानी सारे गोल्स आपके जितने भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत ये नामुमकिन सी बात है कि हम उनको एक ही टाइम पे अचीव कर ले। तो इसीलिए हमें करना है कि पहले कौन सा हम करेंगे उसके बाद कौन सा करेंगे। यू मस्ट डिसाइड विच गोल्स यू नीड टू अचीव राइट अवे। तो आपको इसीलिए डिसाइड करना है पहले कि आपको पहले गोल कौन सा कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सा करना है। देयरफॉर यू नीड टू मेक श्योर। तो इसलिए आपको ये हमेशा मेक श्योर करना है कि व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू राइट नाउ, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी के लिए कौन सी है आपकी। फोकस मेनली ऑन दैट गोल। तो ज़्यादा फोकस आप उसी गोल पे करोगे। उसके बाद गो ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल, और जब वो आप अचीव कर लोगे उसके बाद आपको दूसरे इंपॉर्टेंट गोल पे जाना है। बी फ्लैक्सिबल, यानी धीरे धीरे, खुद पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, धीरे धीरे करने की कोशिश करनी है।
यू मे समटाइम्स नीड टू चेंज योर गोल्स एज यू मूव अलॉन्ग। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, हमने बहुत सोच के रखा होता है, नहीं हम, जैसे कि हम बोल दे कभी हम सुबह उठेंगे, हम इस महीने सुबह उठेंगे, फिर हम उठते भी हैं, लेकिन कुछ दिन आते हैं हम फिर नहीं उठ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है फिर आप अपने आप से नाराज़ हो जाओगे, आप बोलोगे मुझे ये करना था बट मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो आपको ये नहीं रखना है कि आप नहीं कर पाए तो अब आप कभी कर ही नहीं पाओगे। नहीं, आपको उनको मतलब धीरे धीरे कभी आप उनको चेंज भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उस दिन अगर आप सुबह नहीं उठ पाए, अब शाम को पढ़ने बैठ जाओ, तो ऐसे आप करोगे। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको जो आपने सोच के रखा था आप वही चीज़ करनी है आपको किसी हाल में, या नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं आपको करना। आपको अच्छे से उसको धीरे धीरे करना है। उसके बाद है डेवलपिंग अ स्पेसिफिक गोल। स्मार्ट गोल्स आर, अगर आपको अच्छे से गोल्स मतलब डेवलप करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। स्मार्ट गोल्स आर, यानी जो स्मार्ट गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं। स्मार्ट होता है स्पेसिफिक, यानी जो इम्पोर्टेंट हो। एम होता है मेजरेबल, यानी जो स्मार्ट में एम जो होता है वो, यानी आप उसको मेजर कर सकते हो कि कितने टाइम में आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्यों करते हो। उसके बाद है ए का मतलब है अटेनेबल, जिसको आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद है रेलिवेंट आर, यानी रेलिवेंट यानी जो कि आप, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो ऐसे ही नहीं बेतुका सा होगा। रियलिस्टिक हो गया, यानी जो मतलब रियल में होगा और जो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। टी का मतलब है कि टाइमली एंड ट्रैकेबल, जिसको आप टाइम से कर लोगे और जो आप ट्रैक कर सकते हो कि इतने टाइम में आप वो कंप्लीट करोगे। When you are writing your goals, please write in your points scantically. You need not write in complete sentences. It is good idea to indicate the time that you will take for the task. तो उसके बाद आपको जब आप ये गोल्स लिख रहे होंगे तो आपको इनको पॉइंट्स में लिखना है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा उनको सेंटेंसेस में लिखो, आप उनको छोटे छोटे इसमें भी लिख सकते हो, वर्ड्स में भी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। उसके बाद है चेक योर प्रोग्रेस 6 में, लुक एट द प्लानर गिवन बिलो, राइट योर डेली शॉर्ट टर्म गोल अलॉन्ग विद द टाइम दैट यू विल टेक टू अचीव। तो आपको यहाँ पे एक प्लानर दिया गया है, यहाँ पे आपको इसको भरना है। तो आप यानी जैसे आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए कि आप कौन सा काम करोगे और कितने टाइम में आप कर सकते हो वो काम। उसके बाद है राइटिंग अबाउट माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आपको यहाँ पे देखना है, अपने बारे में लिखना है और बाकियों के बारे में लिखना है। यानी चेक योर प्रोग्रेस, इसमें है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर टेल अस अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपको बताना है कि आप किस किस्म के इंसान हो, आप क्या करते हो, क्या आपको क्या पसंद है, आप क्या करते हो, क्या करना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आपका फेवरेट सिंगर कौन है या म्यूजिशियन, आप सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका। बुक कोई जो आपको बहुत पसंद आई हो, या कोई इंसान जो आपको अच्छा लगता हो या आप उसकी तरह बनना चाहते हो। अब कब गुस्सा आता है आपको। उसके बाद है आपका कब आप खुश होते हो खुद से, और कब आप प्रे करते हो, दुआ करते हो, कब आप खुद पे प्राउड फील करते हो, या कोई चीज़ जो जो जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जो आप जल्दी सीख लेते हो, या आपका कोई स्पेशल टैलेंट। उसके बाद है आपका now that you have jotted down some of the things that make up your personality, expand on them a little more and write an autobiographical pen portrait about yourself in about 250 words along with the points listed above. You must also mention your immediate goals as well as your long term ambitions and the values you believe in. So hurry up and write all about yourself. Let's imagine and write. तो अब अपनी जो ये चीज़ें पहले ऊपर बताई हैं ना, तो उन्हीं को आप उसके ऊपर आपको एक 250 यानी 250 या 250 वर्ड्स में आपको कोई एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो आप उसमें ये भी आप ऐड करोगे कि कौन से ऐसे गोल्स हैं जो आप के शॉर्ट टर्म में कुछ टाइम में आप अचीव करना चाहते हो, और ऐसे गोल्स जो कि आप को थोड़ा टाइम लगेगा अचीव करने में, लेकिन आप अचीव करना चाहते हो। और जो ये आपने ऊपर क्वालिटीज़ बताई हैं वो भी आपको उसमें लिखनी है। उसके बाद है थिंक अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल मेंशन बिलो एंड डिस्कस देयर डेली रूटीन्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनकी लाइफ कैसी होगी उसको आपको इमेजिन करना है, और उनके डेली रूटीन को डिस्कस करना है आपको। जैसे कि इमेजिन दैट यू आर अ सेल्समैन इन अ शॉप। तो आपको इमेजिन करना है आप एक सेल्समैन हो एक शॉप में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप बेचते हो, बिजली का सामान बेचते हो, कपड़े बेचते हो, या शूज़ या कार्स बेचते हो। तो आपको बताना है कि आप
क्या क्या एक्टिविटीज़ नॉर्मली 5 एक्टिविटीज़ बतानी है जो आप करते होंगे। उसके बाद है व्हाट कुड बी द डेली रूटीन ऑफ अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, राइट 5 एक्टिविटीज़ दैट शी नॉर्मली डज़। तो आपको बताना है कि कोई जो माँ हो 3 बच्चों की, उसका क्या डेली रूटीन होगा। तो आपको कुछ 5 एक्टिविटीज़ बतानी है जो वो डेली करती होंगी। देन इमेजिन दैट यू आर अ पॉलिटिशियन, आपको इमेजिन करना है आप एक पॉलिटिशियन हो। व्हेन डू यू मीट योर पार्टी वर्कर्स, और कब आप जब आप अपनी आपको बताना है कि कब आप अपनी पार्टी वर्कर्स से मिलोगे। डू यू डिस्कस द डेज प्रोग्राम विद योर सेक्रेटरी, क्या अपनी डे जो आपका सेक्रेटरी उसके साथ दिन का प्रोग्राम जो आपका है वो डिस्कस किया है। डू यू गो टू योर ऑफिस, क्या आप अपनी ऑफिस जाते हो कॉन्स्टिट्यूंसी एवरी डे, या ऑफिस जाते हो डेली, या कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हो। राइट अबाउट 5 ऑफ योर यूजुअल एक्टिविटीज़, तो आपको जो आप रोज़ करते हो कोई 5 एक्टिविटीज़ उनके बारे में लिखना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको उसके बाद बताना है डेली रूटीन एक स्पोर्ट्स पर्सन का डेली रूटीन क्या होता होगा। इमेजिन दैट यू आर अ विराट कोहली, मैसी, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन लाइक। तो कोई आपका जो फेवरेट क्रिकेटर या कोई भी होगा प्लेयर, उसके बारे में आपको बताएं, जैसे विराट कोहली हो गए, या मैसी हो गए, या क्रिस्टियानो हो गए। तो उनके किसी जो आपको पसंद होगा उनके डेली रूटीन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो उनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले ही। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप इंटरव्यू पे जाते हो, जब भी जाते हो, जहाँ भी जाते हो, तो आपको ये पूछे जाते हैं। तो अब आपको इनको आंसर दे करने की ट्राई करनी है। तो इसमें है कि पहला है व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यानी आपको ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अपने बारे में मुझे क्या बता सकते हैं। कैन यू लिस्ट योर स्ट्रेंथ्स, क्या आपकी ये हैं अच्छी चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ है जिनमें आप अच्छे हो। व्हाट वीकनेसेस डू यू हैव, आपकी कमज़ोरियाँ क्या है। वाई शुड आई कंसिडर हायरिंग यू, या आपको अपनी इसमें कंपनी में क्यों ले लूँ, मतलब ये क्वेश्चन है, हाई क्यों करूँ। वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, अब 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, अभी से कहाँ देखते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर, या आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो। वॉट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी आप कितना सैलरी चाहते हो। वॉट मोटिवेट्स यू, आपको कौन सी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। वॉट मेक्स अ गुड टीम प्लेयर, तो कोई टीम में अच्छा प्लेयर क्या चीज़ है जो बनाती है एक इंसान को। इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी, या इंटरव्यू जो होता है वो लास्ट में ये भी पूछता है कि कोई चीज़ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है ये ख़त्म हो जाता है।